फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के TORs आंखों में धूल के मुतरादिफ हैं। TORs इतने वसी कर दिए कि हर कोई बरी हो जाएगा। सब लोग नजरसानी वापस ले रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के फैसलाबाद धरना नजरसानी केस में रिमार्क्स। कहा, कमेटी रिपोर्ट में कोई दिलचस्पी नहीं है। हम जानना चाहते हैं धरने का असल मास्टरमाइंड कौन था। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि क्या ये इंक्वायरी कमीशन एक्ट के तहत कायम की गई? अगर ऐसा नहीं हुआ तो कमेटी की तश्कील का हुक्म कागज का टुकड़ा है। चीफ जस्टिस ने कहा, एक्ट के तहत कायम कमीशन से सब इदारे ताबुन के पाबंद होते हैं। आपके बनाई गई कमेटी के सामने तो कोई पेश नहीं होगा। या आप ठीक तरीके से काम करें या कहें हम नहीं करते। एक साहब बाहर से इंपोर्ट होते हैं और पूरा मुल्क मफलूज कर देते हैं। क्या कोई कनाडा जाकर फसाद करके वापस पाकिस्तान आ सकता है? क्या ये हक सिर्फ कनाडा से आने वालों को हासिल है? गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की वापसी की डेडलाइन खत्म। मुल्कगीर ऑपरेशन का आगाज, कैंपों में मुंतकिली का अमल शुरू। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और बलूचिस्तान में ऑपरेशन जारी। इस्लामाबाद से गिरफ्तार 64 अफगान बाशिंदों को तुरखम बॉर्डर रवाना कर दिया गया। FIA इमिग्रेशन हुकाम अफगान हुकाम के हवाले करेंगे। कराची में कानून नाफिज करने वाले इदारों का ऑपरेशन, 4 अफगान बाशिंदे गिरफ्तार, होल्डिंग सेंटर मुंतकिल कर दिया। कराची पुलिस का सोराब घोट और एतराफ में ऑपरेशन, गैर कानूनी अफराद को आखिरी वार्निंग देकर चले गए। लाउड स्पीकर से गैर कानूनी अफराद को वतन वापस लौटने के ऐलानात। पेशावर से 1300 अफराद अंगूर अड्डा के रास्ते अफगानिस्तान जा चुके। चमन में दर्जनों गैर कानूनी तारकीन वतन जेर हिरासत कैंप में मुंतकिल कर दिया गया। वजारत दाखिला ने गैर कानूनी बाशिंदों की गिरफ्तारी की इजाज़त दे दी। फॉरेन एक्ट के तहत बेदखली का हुक्म। मामूली जराइम में जेर तफ्तीश और सजा याफ्ता गैर मुल्कियों को बेदखल कर दिया जाएगा। पनाह देने वाले पाकिस्तानियों के खिलाफ भी सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। बेदखली का इतलाक गैर कानूनी मुकीम तमाम अफराद पर होगा। किसी मुल्क या शहरियत को मलहूज़े खातिर नहीं रखा जाएगा। मैपिंग और जियो फेंसिंग के जरिए गैर कानूनी अफराद की निशानदही कर ली गई। डाटा स्कैनिंग के बाद होल्डिंग सेंटर्स में मुंतकिल किया जाएगा। मुल्क भर में 49 होल्डिंग एरिया पॉइंट कायम। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में 4 क्रॉसिंग पॉइंट मुख्तस। पाक अफगान सरहद पर आर्जी खैमा बस्ती कायम। वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी का कहना है, पाकिस्तान से वो लोग बेदखल होंगे जिनके पास कोई कानूनी दस्तावेजात नहीं होंगे। अमेरिका और बरतानिया समेत कुछ मुल्कों ने गैर कानूनी मुहाजिरीन के खिलाफ कार्रवाई न करने की दरख्वास्त की। हमने उन्हें बता दिया है कि वो ऐसे अफराद को अपने मुल्क का वीज़ा दें और जल्द से जल्द उन्हें पाकिस्तान से ले जाएं। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा की GNN से गुफ्तगू। कहा, कुछ तारकीन वतन की उन मुल्कों में रवानगी हो चुकी है। उधर अफगान शहरियों की वतन वापसी जारी। गुज़श्ता रोज 21,536 अफगान बाशिंदे अपने मुल्क चले गए। 319 गाड़ियों में 883 खानदानों की अफगानिस्तान वापसी अमल में लाई गई। अब तक 1,26,017 अफगान पनाह गुज़ीनों की अपने वतन वापसी हो चुकी। उर्दन के शाह अब्दुल्ला का अमरीकी सदर जो बाइडन को टेलीफोन। शाह अब्दुल्ला का इंसानी बुनियादों पर फौरी जंग बंदी का मुतालबा। उर्दन के वजीर खारजा का कहना है कि गजा में इसराइल जंगी जराइम का मुर्तकिब हो रहा है। सऊदी अरब का इसराइल से गजा पर हमले बंद करने का मुतालबा। सऊदी वजारत खारजा का कहना है कि इसराइल मुसलसल आलमी कवानीन की धज्जियां उड़ा रहा है। गजा पर इंसानी तबाही की जिम्मेदारी इसराइल और आलमी बरादरी पर आयद होती है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ ठट्टा वाटर सप्लाई रेफरेंस एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने आसिफ अली जरदारी को 18 दिसंबर को तलब कर लिया। केस के शरीक दीगर 14 मुल्ज़िमान को भी तलब कर लिया गया। अदालत ने तमाम मुल्ज़िमान को तलबी के नोटिस जारी कर दिए। 18 दिसंबर को अदालत पेश होने का हुक्म। मुस्लिम लीग नून का सिंध में तंजीमी और सियासी सरगर्मियां तेज करने का फैसला। नवाज शरीफ का 20 नवंबर के बाद सिंध का दौरा मुतवक्के। सिंध में ऑर्गेनाइजिंग कमेटी कायम की जाएगी। नवाज शरीफ और मरीम नवाज के मुजवजा दौरा सिंध के लिए पार्टी को तैयारियों की हिदायत। सिंध के ओहदेदारानों की तब्दीली का भी इम्कान है। पार्लिमानी बोर्ड में सिंध से भी रहनुमाओं को शामिल किया जाएगा। मिफ्ता इस्माइल के इस्तीफे के बाद सिंध में जनरल सेक्रेटरी का ओहदा खाली है।
मुल्क की कारोबारी सूरत हाल में बेहतरी आने लगी। स्टॉक एक्सचेंज में 52,000 की नफसियाती हद बहाल। 100 इंडेक्स में 400 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 52,390 की सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में इजाफा। डॉलर 53 पैसे महंगा 282 रुपये का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 283 रुपये में फरोख्त। हुकूमत का पेट्रोल और डीजल की कीमतें बरकरार रखने का फैसला। वजारत खजाना का कहना है पेट्रोल और डीजल की कीमत में कोई रद्दोबदल नहीं किया गया। मट्टी के तेल की कीमत 3 रुपये 82 पैसे और लाइट डीजल की कीमत 3 रुपये 40 पैसे फी लीटर कम कर दी गई। शहरियों का पेट्रोल की कीमत कम करने का मुतालबा। पाकिस्तानी टीम विनिंग ट्रैक पर वापस आ गई। वर्ल्ड कप में मुसलसल 4 शिकस्तों के बाद शाहीनों को फतह मिल गई। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। कौमी टीम ने 33वें ओवर में 3 विकेटों के नुकसान पर 205 रन का हदफ पूरा कर लिया। फखर जमान की जारहाना बल्लेबाजी 74 गेंदों पर 81 रन बनाकर आउट। मैन ऑफ द मैच करार पाए। पाकिस्तान पॉइंट्स टेबल पर दोबारा 5वें नंबर पर आ गया। सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीद फिर से जिंदा हो गई। कप्तान बाबर आजम जीत से खुश। कहते हैं फतह का क्रेडिट सारी टीम को जाता है। फखर जमान ने नेचुरल गेम खेली और नतीजा बदल दिया। कोशिश है अपने अगले दोनों मैच भी जीतें। मिडल ओवर्स में सब बॉलर्स ने अच्छी परफॉर्मेंस दी। शाहीन शाह अफरीदी की शानदार बॉलिंग। सपोर्ट करने पर शायकीन का भी शुक्रिया। प्लेयर ऑफ द मैच फखर जमान ने कहा कि कोशिश होगी अगले दोनों मैचेस अच्छे मार्जिन से जीते। हमारा टारगेट वर्ल्ड कप सेमीफाइनल खेलना है। सपने अभी टूटे नहीं। पाकिस्तान के सेमीफाइनल खेलने की उम्मीद बरकरार। अगले दोनों मैचेस अच्छे मार्जिन से जीतना होंगे। दीगर मैचेस के नताइज पर भी निसार। न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया तीनों मैच हार जाएं तो ग्रीन शर्ट्स की टॉप 4 में नशिस्त कंफर्म। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया 1-1 और अफगानिस्तान 2 मैचेस जीता तो पॉइंट्स बराबर होंगे। सेमीफाइनलिस्ट का फैसला फिर रन रेट की बुनियाद पर होगा। कौमी टीम ने 7 मैचेस खेलकर 6 पॉइंट्स हासिल किए हैं। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का अलल सुबह खालिद बट चौक अंडरपास का दौरा। ज़ेरे तामीर अंडरपास प्रोजेक्ट पर तरक्याती कामों का जायजा लिया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने अंडरपास प्रोजेक्ट के फिनिशिंग के कामों का मुशाहिदा किया। मोहसिन नकवी कहते हैं अंडरपास रवा माह के बस तक ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। वर्ल्ड कप में आज हाई प्रेशर मैच। जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड मध्य मुकाबलाएंगे। कीवीज कप्तान केन विलियमसन आज मैच नहीं खेलेंगे। जनूबी अफ्रीका के रबादा फिट हो गए। जनूबी अफ्रीका ने 6 में से 5 और न्यूजीलैंड ने 6 में से 4 मैचेस जीत रखे हैं। हार की सूरत में न्यूजीलैंड को सेमीफाइनल तक रसाई के लिए अगर मगर की सूरत हाल का सामना होगा। अब तक दोनों टीमें 71 मरतबा आमने सामने आई। 41 मैच प्रोटीज और 25 कीवीज ने जीते। एक और पाकिस्तानी एथलीट का डूप टेस्ट मुकम्मल। पाकिस्तानी एथलीट साहिबा असरार के टेस्ट नताइज पॉजिटिव आए। साहिबा ने एशियन गेम्स में 400 मीटर रेस में नुमाइंदगी की थी। ममनुआ अद्वियात का इस्तेमाल साबित होने पर पाबंदी का सामना करना पड़ेगा। एशियन गेम्स में शिरकत करने वाली अरूज किरण का भी डोप टेस्ट मुस्बत आया था। पाकिस्तानी एथलीट्स के एशियन गेम्स से कबल डोप टेस्ट मुकम्मल कर लिए गए। यूएफा विमेंस नेशंस लीग में स्कॉटलैंड की नाकामियों का सिलसिला दराज हो गया। स्कॉटिश फुटबॉल टीम होम ग्राउंड पर नीदरलैंड के हाथों 1-0 से हार गई। एस्टमीर ब्रैगेट्स ने 60वें मिनट में फैसलाकुन गोल स्कोर किया। स्कॉटलैंड ग्रुप ए में 4 मैचेस में 1 पॉइंट के साथ आखिरी नंबर पर मौजूद है।